है केवल, न कोई फल, न फ्रूट, न दूध, न दही। ये सृष्टि को प्रमाण दिया जा रहा है कि सृष्टि में राम नाम में वो बल है कि जिस नाम के बल के आधार पे मानव अपना जीवन जैसे चाहे वैसे काट सकता है। और उसी आश्रय पे हम लोग जो है अपना जीवन वनों में बिताते हैं, नदियों के तालाबों के जल पीकर, नदियों के रेता पाकर या वृक्षों के पत्तों को पाकर, लेकिन आसरा मानव जीवन से नहीं लगाते हैं। साधारण जीव मात्र बन के जब जीता है तो उसके लिए यह जीवन के आगे मृत्यु दिखती है, लेकिन हम लोग के जीवन के आगे मृत्यु नहीं दिखती है, नए नए वस्त्र दिखते हैं। अपने कर्मों से ही मृत्यु है और कर्मों से ही अभय वरदान है। इनके ग्राम सभा में एक बच्चा पागल हो गया था, जो लोग कहने लगे कि ये मर जाएगा, डॉक्टर लोग भी कहने लगे मर जाएगा, और हमने कहा कि इसे दे दो, चीड़ फाड़ के खा जाऊंगा, है नहीं, हंसी मजाक में कह दिया और लोगों ने सचमुच में बच्चा दे दिया। अब वो बच्चा भगवान के प्रताप से ठीक हो गया, तो मैं इसको ईश्वर का ही अनुभूति समझता हूँ। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन हो रहे हैं। ये सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा, मेरे हरि कृपा से हो रहे हैं। आज जिन भगवान के दर्शन करवा रहा हूँ, संत भगवान के दर्शन करा रहा हूँ, रामानंद त्यागी संत है। और जैसे नाम आप देख पा रहे हो, त्यागी, यानी कहीं ना कहीं त्याग है। अब त्याग किस तरफ का होता है? कई तरफ कोई भागना त्याग कहते हैं, असलियत में त्याग की परिभाषा आप जानेंगे। पहले तो संत भगवान आपको मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। जैसे अभी मैं आपका देख पा रहा हूँ, दर्शन कर पा रहा हूँ, आप भभूति रमा रहे हैं, और आपकी भभूति रमाते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? 12 वर्ष। और परम पूज्य भभूति गुरु के क्या नाम है आपके? अनंत श्री विभूषित अखिल भारतीय महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि निमिया जी महाराज। और सभी संतों का, गुरुजनों का, संत समाज का दिया हुआ आपका शुभ नाम प्रभु जी? मेरा शुभ नाम है रघुबर दास महात्यागी, अलुया बाबा। आलू बाबा। जैसे आप आहार करते हो, उसी अनुसार नाम आपका मिला है, आलू ग्रहण कर। हाँ, आलू से आपको आलू बाबा कहते हैं। जैसे गुरु जी, आपको भभूति रमाने का क्या निर्णय आया, ऐसा भभूति रमाने की इच्छाई, और भभूति रमाने का क्या फायदा है, या कोई ऐसी तपस्या है, या कोई इसका क्या कारण? भगवान के प्रेम में जब चोला रंग जाता है ना, तो इसी कारण हनुमान जी ने सिंदूर चढ़ा लिए थे, और इसी कारण हम लोग भभूति रमा लेते हैं। ये भगवान का प्रेम है, इसी को शरीर पे, अपने अंग पे धारण करते हैं, अपना रूप को रूप बना लेते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। जैसे हनुमान जी ने सिंदूर रमा लिया था, इसी प्रकार हम लोग भभूति रमाते हैं, भगवान को प्रसन्नचित करने के लिए। नाना प्रकार के त्याग और तपस्या उन्हीं के लिए करते हैं कि मतलब प्रभु हम पे प्रसन्नचित हों। ये मानव को और संसार को दिखाने के लिए त्याग और तपस्या नहीं की जाती है, ये केवल ईश्वर के ही लिए। ईश्वर से जिसका निजी अनुराग है, निजी प्रेम है, वही भभूति और भस्म रमाते हैं। और न कि वो भीख मांगते हैं, न कि कहीं किसी के आश्रय रहते हैं, वो केवल राम नाम के ही आश्रय रहते हैं। उनका आहार ही राम नाम का आहार है। बाकी तो ये सांसारिक भ्रम है कि जो ब्रह्मा की बनाई भाई सृष्टि, लोग कह देते हैं अन्न में प्राण है। मैं कहता हूँ अन्न में प्राण नहीं है, क्योंकि मैंने जो है विगत 14 वर्षों से इन संत सभा के बीच में जो है कभी आलू का ही सेवन किया है केवल, न कोई फल, न फ्रूट, न दूध, न दही। ये सृष्टि को प्रमाण दिया जा रहा है कि सृष्टि में राम नाम में वो बल है कि जिस नाम के बल के आधार पे मानव अपना जीवन जैसे चाहे वैसे काट सकता है। गुरु जी, बड़ी बात कही है। लोग कहते हैं जैसे कि अन्न में ही प्राण है, उसे झूठा साबित कर दिया गुरु जी ने कि अन्न के बगैर भी मैं ये रहता हूँ, तो अन्न के बगैर भी प्राण है अभी तक है। तो ये अन्न को, अन्न में प्राण कहने वाली तो यहाँ मिथ्या हो गई, यहाँ मिथ्या हो गई। कहीं कहीं संतों की लिखी भाई जो है सत्य हो जाती है, कहीं कहीं वेद भी झूठे हो जाते हैं। हाँ गुरु जी, हाँ, होता है समय प्रभाव। भाभी टाल सके त्रिपुरारी, भाभी टाल सके त्रिपुरारी। भगवान शिव के हाथों में सब कुछ है। और ये जो राम नाम का हमारा आधार है, जो यह नाम माला है, इसको हम लोग चला करके जो है कि इनके आधार पे ही अपने जीवन में हर कुछ करके दिखाने की समर्थ रखते हैं। गुरु जी, जैसे आपने 4-5 बार त्याग की बात आई थी, आपने अन्न को त्यागा है, फल को त्यागा है, जीवन को त्यागा है, गृहस्थी को त्यागा है, मोह को त्यागा है, जो सुख सुविधा सब त्यागा है। तो त्याग आपकी भावना कैसे जगी कि हर चीज़ का त्याग करना? क्या किसी को चीज़ को छोड़ना त्याग है, या किसी चीज़ का स्मरण रहता है तो फिर त्याग कैसा रहेगा? जैसे अगर मैं कह दूँ मैंने ये घड़ी पहनी है, ये घड़ी छोड़ दी, मैंने खोल दी घड़ी, अब मैं याद रहता है घड़ी पहनी हुई थी, घड़ी पहनी हुई, फिर वो त्याग तो नहीं रहा, क्यों? मेरी मति या स्मृति उसमें रही है। तो त्याग की असली परिभाषा क्या रहती है?
त्याग की असली परिभाषा यही है, जब किसी को आप भी जैसे एक मानव सांसारिक जीवन में आप जब किसी से माता पिता या अपने फ्रेंड से प्रेम करते हैं, तो उसके प्रेम से जब झटका मिलता है आपको, या आप उसको नहीं पा सकते हैं, तो उसके कारण मन ये बावला हो जाता है। और जब मन बावला हो जाता है ना, तो उसके लिए अपना भोजन भी त्याग देता है, वो वस्त्र भी त्याग देता है, उसको पाने के लिए इतना ललायत हो जाता है कि जैसे एक पागल होता है। इसी प्रकार जो है ये त्याग की भावना, ईश्वर को पाने की भावना भक्त प्रेमियों में बनी रहती है, तो अपने संसारिक जीवनों को त्याग करके उसके पीछे दौड़ते हैं कि मतलब हमें वो मिल ही जाए। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि इसी जन्म में मिले। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं मावत नहीं। तो जन्म जन्म जब उस आधार पे हम आप चलते रहेंगे ना, तो आज नहीं तो कल भगवान जरूर मिलते हैं। गुरु जी से एक संतों में कहा गया है कि कोई तो किसी भक्त को चेताए हुए होता है, किसी से जुड़े हुए रहते हैं, हाँ। कुछ किसी से आश्रित रहते हैं, कुछ आकाशवर्ती से रहते हैं। हाँ। तो आप गुरु जी भोजन जैसे आलू भी है, तो किस आधार पे रहते हैं? कोई भगत जुड़ा हुआ है या मांग के लेते हो या आकाशवर्ती से आलू आए तो? ना आलू मांगते हैं, ना आकाशवृत्ति से लेते हैं, तो और ना ही किसी के घर मांगने जाते हैं। हर इच्छा गुरु की कृपा से जो स्थान पे चल के आता है, मार खाता है, गाली सुनता है, तरह तरह की यातनाएं सुनता है, उसी के आलू हम लोग पाते भी हैं। अन्यथा हर किसी के आलू और प्रसाद हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग महात्यागियों में गिनती है। और कभी जो है कि हमें किसी से आश्रित नहीं रहना होता है। आसरा हमारा एक ही होता है, वो होता है श्री रामचंद्र जी से। और उसी आश्रय पे हम लोग जो है अपना जीवन वनों में बिताते हैं, नदियों के तालाबों के जल पीकर, नदियों के रेता पाकर, या वृक्षों के पत्तों को पाकर। लेकिन आसरा मानव जीवन से नहीं लगाते हैं। ईश्वरीय प्रेम है तो ईश्वर से ही आसरा रहेगी, और यदि वो है तो वो आता है, और वो किसी न किसी बहाने उस मानव को पालता है, चाहे वो जल पिला के पाले, या नीम का पत्ता पवा के पाले, या नदी का रेता पवा के पाले। त्याग में भगवान के नाम की वो क्षमता होती है, किसी के प्रेमी के नाम की वो क्षमता होती है, जो उसके नाम पे अखंड रह सकता है बिना किसी सहारे। उसी को त्याग कहते हैं। त्याग का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी के सहारे हो जाएं तभी हम त्यागी बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इसमें ईश्वर अपने जो है आस्थित बल को देते रहता है, आपको अनुभव कराते रहेगा। अगर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देगा तो आपको अनुभव कराते रहेगा, उसकी हर चीज़ की अनुभूति आपको होते रहेगी कि मेरे साथ इतना बल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं समझिए कि मोटरसाइकिल भी चला लेता हूँ, हर काम करता हूँ, चलते फिरते रहता हूँ, कभी मुझे कोई आलस, बीमारी या कोई रोग नहीं सताती है। गुरु जी जैसे कि आपने बताया था, आप उन्हीं के कोई अगर आप भक्त आपके माँ के बाद दर्शन करना चाहिए, आपकी गाली सुनना चाहिए, मार खाना चाहिए या सेवा करना चाहिए, तो कहाँ मिलोगे आप? मैं इसी अखाड़े में जानकी निवास प्रमोद वन में ही मिलता हूँ। ये हमारे बड़े गुरु भाई लोग जो हैं, ये हमें बड़े बड़े प्रेम और स्नेह के साथ रखते हैं। ये लोग जहाँ भी रखते हैं मैं वहीं रहता हूँ। आप जब भी धुनी के सामने बैठते हो, तो क्या धुनी का क्या कोई मंत्र होते हैं? हाँ, धुनी के आओ मंत्र होते हैं, धुनी के मंत्र होते हैं। ओम भूरी भूरी महाभूरी विभूति धारणी अग्नि का कोट पवन का गोला, मेघा आडंबर की छाया, जहाँ श्री गुरु रामानुजन जी त्रिवेणी सेज बिछाया, आओ सिद्धो धुनी पानी का करो मता, अनंत जीव जोदनी जरे सो मोक्ष मुक्ति पावे, सात परत गुदरी जरे जो जति जरे तो राजा रामचंद्र की दुहाई फिरे, इति धुनी पानी मंत्र। ओम चार खानी चार बानी चंद्र सूर्य पवन पानी, हाथ फावरी कंधे लता, अनंत कोट वैष्णो धोनी का एक ही मता, अलख अलेख माटी का बन्यो गलेफ, कहें कबीर सुनो जमाल 84 धुनी चताओ हाल। ये है टकसार। ये कोई नहीं समझा, ये टकसार की बात होती है, जो पता चल जाता है गुरुमुखी है या मनमुखी है। ये गुरुजी माफी चाहता हूँ, ये टकसार हम कभी कभी किसी से चोले का पूछते हैं, भैंस किसने दिया, तब उससे ये मंत्र होता है। तो आप इसका पंच मात्रा भी जान लीजिए, आप इसका पंच मात्रा भी जान लीजिए। श्रीमते रामानंदाय नमः, श्रीमते रामानंदाय नमः, अथ सिद्धांत पटल लिख्यते। ओम अब जागे श्री गुरु रामानंद जी अवधूता, शैली सिंह की जुग लंगोटा, पत्रा पौड़ी दंडक छोटा, झोली झंडा चवर अडानी दीनी, अलख पुरुष सहदानी दीनी, कुंजी कड़ा सुमिरनी माला, भेष की लाज भगवान रखवाला, साकरी शंख गुदरी तुम्बी, बाजे मोर चंग मुरलिया पुंगी, अचला टोपी मोर कलंगी, ये राखे साधु बहुरंगी, पाए साकरी गोरख धंधा, साधु सुरत कर राखे बंदा, कटिका आड़ बंद अजरा बटुआ, सुई सुई का धागा, खलका चोला सीवल नागा, घोला काला डोरा, ओम रमेश साधु का चोला, चक्कू चकमक मातंगाची पिया, पथरी गोपी चंदन, गंगा की रच चेला बिल से, गुरु की साखी सरस्वती उपदेश बतावे, छेम दास गुरु अगम समावे, खुट कुल्हाड़ी फरसी गुप्ती देखे
प्रगट नाई छिपाती, पक्की खड़ाऊँ आशा कुबड़ी, भरम पड़ता भार चलावे, बैठे गुरु को दो झीक जावे, अचराचर विचारे सोई साधु संत कोई बिरला होई, सरौता सुपारी हनुमान राखे, हितकर जनेऊ आचारी राखे, पाँव का तोड़ा जड़ा जंजीरा लोह का अड़बंद, वज्र की काछी कंठ का हीरा कान की कुंजी, मिश का संकादिक माथे का मुकुट, सिंदूर की सिंगुरी की अंगूठी, हाथ का कड़ा जहाँ सुमरे तहाँ हनुमत खड़ा, मन की पाई मात्रा चीन का पाया जोग, आदि पुरुष का ध्यान धरे हंसा भय वियोग। ये आदि पुरुषों का योग है जिसको हम लोग रामानंदी कहते हैं। आपके परम पूज्य सदैव गुरु जी को दंडवत प्रणाम। क्योंकि पुत्र की वजह से पिता प्रसन्न होता है और शिष्य की वजह से गुरु प्रसन्न होता है। गुरु कहता है मेहरबान तो चला पहलवान वो होता है, तब आपके गुरु बड़े मेहरबान है आपके ऊपर, तभी आप ये संभव हो पाता है। अन्यथा हमसे या किसी से ये कह दे हमसे हो जाए, ये संभव ही नहीं है। गुरु जी, जैसे हमारे शरीर में मृत्यु आती है, कहते हैं मृत्यु शरीर को सबको आनी है, लेकिन संत भगवान आप मृत्यु को कैसे देखते हो या मृत्यु को क्या मानते हो? मृत्यु नहीं होती है वो तो मृत्यु मानव का एक कहना है। हम लोग का एक ही मानना है कि यह तो एक भेष को, चोले को, वस्त्र को बदला जाता है। मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि जीव आत्मा जर अमर विनाशी है, ये ईश्वर का अंश है। ईश्वर ही जब मर जाएगा तो ये संसार कैसे चलेगा? इसका तो बार बार आना और जाना लगा ही रहता है संसार में। ये तो आएगा और जाएगा, और उस प्राणी के लिए ये मृत्यु है जो मानव जीवन से हटके जीवन को जीता है। पशु पक्षी या साधारण जीव मात्र बन के जब जीता है तो उसके लिए यह जीवन के आगे मृत्यु दिखती है, लेकिन हम लोग के जीवन के आगे मृत्यु नहीं दिखती है। नए नए वस्त्र दिखते हैं, मन की रचनाओं के हिसाब से हमें वस्त्र मिलते हैं। मानव का चाहो, कबूतर चाहो, चिड़िया चाहो, अपनी मनोवांछित इच्छाओं से जो चाहा जाता है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो इस संसार में सकल पदार्थ है, जो चाहे जैसा मनोवांछित मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। अपने कर्मों से ही मृत्यु है और कर्मों से ही अभय वरदान है। गुरुजी, आप बच्चापन के संत बने थे या कोई बाद में बड़े? बाल्यकाल। उसमें क्या उम्र थी आपकी? 8 वर्ष की अवस्था से जब हम संत बने थे, हमारी जन्मभूमि पे लोग हमें पागल कहने लगे थे। 8 वर्ष की उम्र? हाँ, 8 वर्ष की उम्र से लोग हमारी जन्मभूमि पे हमें पागल की दृष्टि से देखने भी लगे थे और पागल कहने भी लगे थे। लेकिन वो तो एक केवल शर्म को त्यागने के लिए, भगवान को पाने के लिए पागल बनने का सोंग रचाया था। लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसे आकस्मिक करिश्मे बने जिसको हमारे घर परिवार एवं गांव वालों ने कुछ आभास किया। जी, दैविक शक्तियों का भी आभास होते रहा हमें। पग पग पे परमात्मा हमें अपना मार्गदर्शन देते रहे, क्योंकि उस समय हम गुरु तो किए नहीं थे, लेकिन ईश्वर हमें हर चीज़ का मार्गदर्शन देते रहते थे। गुरुजी ने ये सत्य कहा है, अगर दुनिया आपको पागल कहने लग जाए, गृहस्थी अगर आपको पागल कहने लग जाए, समझ लो आप गुरु मार्ग पर या ईश्वर के मार्ग पर हो, क्योंकि संसार को वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। वही पागल लगेगा जो भगवान के मार्ग पर है। अन्यथा लोगों को अच्छा लगेगा जो मनोरंजन करने वाला है, जो आत्मरंजन करेगा, जो अपने आप में रंजन लग जाएगा, उसे ही पागल कहते हैं। और पागलों के दर्शन अगर हो रहे हो पागल, तो मैं तो भगवान के नाम अगर पागल हो, बड़े ही बिरला होते हैं गुरु जी। ये तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपके सानिध्य मुझे मिला, और इनको भी प्रणाम कि इनकी वजह से मुझे आपके बारे में भेजा इन्होंने। क्योंकि कहीं पर भी भेजने वाले कोतवाल के माध्यम से कहीं पहुंचे, वो एक बड़ी बात हो। जैसे मार्ग पर पहुंचा हूँ तो इनका भी धन्यवाद कहता हूँ, आप तक मुझे पहुंचाए, और इनका भी धन्यवाद कि कल मुझे इन्होंने जिक्र किया था। गुरुजी, एक छोटी सी चीज़ जानना चाहता हूँ। देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज में ये देखा देखी ये संत लोग कर रहे हैं ना, ये जटाजूट रखाए हुए हैं, ये ऐसा डूबेंगे इसका था नहीं मिलेगा। खुली नारियाँ जो रोडों पे घूमती हैं उनका कोई कदर नहीं है। हमारे घर की नारियों को कोई बेकदर कर देगा क्या? अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चाहूँ निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। हमें तो राम पद का अनुराग चाहिए, ना कोई धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना कोई सांसारिक वैभव चाहिए। जी जी, राजा राम मोहन राय जी का मैं वंशज हूँ। कष्ट तो कुछ होता ही नहीं, कष्ट केवल एक ही है, सांसारिक सुखों को ही हम कष्ट मानते हैं। सबसे कठिन तपस्या है ढोंग करना, क्योंकि वो सबके बस का नहीं है। ये मेरे पूरे जीवन भर का अनुभव है। बाल्यकाल से मैं संत बना हूँ